welcome back to my channel. Today we are going to solve a question paper of RIMC June 2016 subject mathematics. Time is 1 hour 30 minutes and maximum marks is 200. First of all you have to read the instructions carefully. Okay, attempt all 30 questions. ठीक है, पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें हर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा. पार्ट बी में 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे. ईच क्वेश्चन will be of 10 marks. Use of calculator is prohibited. ठीक है, you cannot use calculator. Take the value of pi as 22/7. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 आपको लेनी होगी पूरे पेपर में. ठीक है, now we will start part A. So our first question is Upasana was asked to multiply a given number by 4/5. उपासना से कहा गया था कि गिवन नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई करना है. बाय मिस्टेक शी डिवाइडेड द गिवन नंबर बाय 4/5. गलती से वो क्या कर देती है कि 4/5 का डिवाइड कर देती है गिवन नंबर में. हर आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर. जो उसका आंसर आता है वो 36 ज़्यादा आ जाता है करेक्ट आंसर से. तो व्हाट वाज द गिवन नंबर, तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो गिवन नंबर क्या है. ओके, तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर. यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑल्सो. तो लेट द नंबर बी एक्स. हमने गिवन नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन सी एक्स में हमने क्या किया, 4/5 का डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो वो ये 4/5 हमने इधर शो कर दिया इज इक्वल टू एक्स में 4/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, इस 5 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 5x/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4x/5. डिवाइड करने पर हर आंसर वॉज 36 मोर, सो वी विल ऐड 36 विद 4x/5. ठीक है, 4x/5 को हम लेफ्ट साइड ले गए तो 5x/4 माइनस 4x/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 36. ठीक है, अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 25x माइनस 16x इज इक्वल टू 36. ओके, नाउ 20 का हमने क्या किया, 36 में मल्टीप्लाई कर दिया और इधर 25x माइनस 16x कितना हो गया, 9x. तो 9x इज इक्वल टू 36 इंटू 20. ओके, 9 को हम डिनोमिनेटर में ले गए तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 4 इंटू 20. तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 80. तो आर गिवन नंबर इज 80. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, वी हैव गिवन दीज वैल्यूज, वी हैव टू अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे. ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन 3√2 दिया हुआ है तो हमने 3√2 ही लिखा हुआ है इसको. 2√8 के हमने क्या कर लिए, फैक्टर्स कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, 50 के देखिए हमने फैक्टर्स कर लिए 5 इंटू 5 इंटू 2. 4 एज इट इज़ है आपका. और आगे देखिए 2√8 के हमने फैक्टर्स कर लिए 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, फिर देखिए अब ये पेयर बना लिए. पेयर बना के हमने इस 2 को बाहर ले लिया तो 2 ऑलरेडी था और 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 4√2. ये 5 का पेयर बना लिया, 5 बाहर ले लिया तो ये क्या आ गया, 5√2. 4 ऑलरेडी है और इसका हमने पेयर बना लिया 2 का और 2 ऑलरेडी बाहर है तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4√2. ठीक है, अब हम इनको अरेंज करेंगे. तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए आप, 3√2. ठीक है, ये बिगर है एज कंपेयर टू 4. तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा, 4 इज लेस देन 3√2. ओके, इसके बाद 3√2 आ जाएगा क्योंकि ये 4 से बिगर है, क्योंकि √2 की जो वैल्यू होती है 1.41 समथिंग होती है. अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से ज़्यादा आएगा. ओके, तो ये 3√2 बिग है एज कंपेयर टू 4. इसके बाद देखिए 4√2, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 4√2 इससे बड़ा होगा. इसके बाद 5√2. तो दिस इज द ascending order of these numbers. Okay, now we will move on question number 3. On increasing the price of a horse riding breaches by 14%. ठीक है, हॉर्स राइडिंग की जो प्राइजेज हैं वो इंक्रीज होती जा रही है 14% से. ठीक है, 14% से इंक्रीज हो गई. इट बिकम्स ₹1425. ठीक है, वो कितनी हो जाती है, ₹1425. तो व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस. तो उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो चलते हैं सॉल्यूशन पर. लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स. ठीक है, हमने ओरिजिनल प्राइस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया. ठीक है, इंक्रीजिंग परसेंटेज कितना है, 14% है तो 14% हमने लिख दिया. इंक्रीजिंग परसेंटेज इज इक्वल टू 14%.
इंक्रीज्ड प्राइस कितनी है 1425, वो लिख दी। नाउ देखिए क्या कह रहा है, 14% से इंक्रीज होती जा रही है हॉर्स राइडिंग प्राइजेस। ठीक है, तो क्या अभी हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमने एक्स मानी थी, वो एक्स लिख दी। ओके, और 14% से इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स 14/100 इंटू एक्स, ओके, इज इक्वल टू 1425। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 14x/100 इज इक्वल टू 1425। ठीक है, एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 100x प्लस 14x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1425। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस किया तो 114x/100 इज इक्वल टू 1425। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 100 इधर चला जाएगा, 1425 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 114 आ जाएगा। ठीक है, हमने इसकी वैल्यूज़ को काट दिया तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1250। तो यही हमारा क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। हियर यू कैन सी व्हाट इज योर क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹4,230 इन 2.5 years at 7% per annum simple interest। ठीक है, व्हाट सम ऑफ मनी, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट। वी हैव गिवन 4,230, रेट हमें दी हुई है और ईयर्स हमें दी हुई है। ओके, तो लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स। ठीक है, सम ऑफ मनी हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट कितना दिया हुआ है, 4,230 माइनस एक्स। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा एक्स है तो ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। नाउ एस आई इज इक्वल टू, वी नो दैट principal into rate into time upon 100, this is the formula of simple interest. Now we will put the value of simple interest and others. Okay, you can see 4230 minus x is equal to, principal हमारा x है, हमने put कर दी value into 7 into 5 upon 100 into 2. These are the values of principal rate and time. Okay, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बचा 7x, क्योंकि ये 5 से 20 टाइम्स 100 कट गया। ठीक है, तो 100 कट गया 20 टाइम्स, यहाँ पर क्या बचा 40 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ गया 169,200 माइनस 40x। ओके, और यहाँ क्या बच गया 7x इज इक्वल टू 47x इज इक्वल टू 169,200। तो x की वैल्यू निकालेंगे, 47 का डिवाइड कर देंगे 169,200 में, तो ₹3600 विल बी द आंसर। ठीक है, और x क्या है हमारा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3600। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हमें दी हुई है तो ये हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखिए माइनस एम माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एम प्लस मिडिल ब्रैकेट एम प्लस एन माइनस 2m माइनस स्मॉल ब्रैकेट एम माइनस 2n स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। माइनस एम एज इट इज़ रहेगा, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m सेम रहेगा, m प्लस n माइनस 2m माइनस m प्लस 2n। हमने इस ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया स्मॉल ब्रैकेट में, तो माइनस m प्लस 2n आ गया, मिडिल ब्रैकेट माइनस n स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, नाउ माइनस m सेम रहेगा आपका, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में आपका m सेम रहेगा प्लस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए m और m ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा 2n प्लस n, 3n हो गया और माइनस 2n। ठीक है, और ये क्या बचा आपका माइनस n। ओके, अब माइनस m एज इट इज़ है आपका, माइनस ये भी m सेम है आपका। अब हमने इसको ओपन कर दिया तो 3n माइनस 2m आ गया, माइनस n आ गया। ओके, अब देखिए n और माइनस n, 2n आ गया और ये माइनस 2m और प्लस के m, तो ये माइनस m बचा। ओके, अब देखिए ये कितना आ जाएगा 2n माइनस m का हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो माइनस 2n प्लस m आ जाएगा। अब m से m कैंसिल हो, आंसर आ गया आपका माइनस 2n। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। इफ 16x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 25y स्क्वायर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। 16x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 25y स्क्वायर। ठीक है, 16x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर प्लस kxy सेम रहेगा प्लस 5y का होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
हम ये वाला फॉर्मूला इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि हम के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो 4x आपका a हो गया, b क्या हो गया 5y। ठीक है, तो आपकी जो 2xy की वैल्यू आएगी वो कितनी निकल के आ गई 40xy। तो ये जो 40 वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी k की। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 40। तो दिस विल बी द आंसर। यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 40। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वी हैव गिवन दिस फिगर इन दिस क्वेश्चन। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो फिगर है पाई चार्ट और सर्कल की तरह से है। अगर हम इसमें इसका ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल बन के आ जाएगा और सर्कल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इसके सारे जो एंगल्स हैं उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, इज इक्वल टू 360 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 175 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 175 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 185 डिग्री अपॉन 5। अब हम इनको काट देंगे तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 37 डिग्री। Now we will move on question number 8. You can see a rectangular garden 90 meter by 20 meter is divided into 4 equal parts. ठीक है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बाई 2 क्रॉस पाथ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं बाई 2 क्रॉस पाथ 3.5 मीटर वाइड। ठीक है, इनकी जो विड्थ है वो कितनी है 3.5 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ। ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ हमें कैलकुलेट करना है और एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन, अनशेडेड ये पोर्शन है वो हमें फाइंड आउट करने हैं और ये क्रॉस पाथ है उसका भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस पाथ इज इक्वल टू, देखिए कितना आएगा। नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। एरिया ऑफ क्रॉस पाथ इज इक्वल टू 90 इंटू 20। ठीक है, 90 आपको रेक्टेंगुलर गार्डन का दिया हुआ है तो 90 इंटू 20 यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये पूरे का हो गया, पूरे रेक्टेंगल का। ठीक है, माइनस 90 माइनस 3.5। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 90 मतलब 90 जो आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ दी हुई है इसमें से हमने 3.5 क्या कर दी, माइनस कर दी, क्योंकि ये जो पाथ है उसकी विड्थ कितनी है 3.5। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मल्टीप्लाई 20 आपकी ब्रेथ है। ठीक है, तो 20 ये जो ब्रेथ है इसमें से भी हम 3.5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनस 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 3.5 इंटू 3.5 यानी कि a स्क्वायर। ठीक है, वो भी हम क्या करेंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस पाथ 1800 माइनस 86.5 इंटू 16.5 माइनस 12.25। ठीक है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 1787.75 माइनस 1427.25 इज इक्वल टू 360.5 स्क्वायर मीटर। नाउ एरिया ऑफ 4 अनशेडेड पोर्शन, ये जो आपके 4 अनशेडेड पोर्शन है इनका भी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है 90 इंटू 20। ठीक है, और ये क्रॉस पाथ का भी हमने एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो 90 इंटू पूरे रेक्टेंगल का एरिया में से अगर हम ये क्रॉस पाथ का एरिया निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 1800 माइनस 360.5 इज इक्वल टू 1439.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ वन शेडेड पोर्शन आ गया आपका 1439.5 अपॉन 4, क्योंकि ये जो एरिया आया है 4 अनशेडेड पोर्शन का आया है और अगर हमें एक का चाहिए, एक वन अनशेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए तो डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 359.87 स्क्वायर मीटर। तो दिस विल बी द आंसर। क्वेश्चन में हमसे जो एरिया पूछा है वन अनशेडेड पोर्शन का पूछा है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। द इनर डायमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स आर दिस: 2 meter by 1.2 meter by 0.75 meter. The thickness of the wood is 2.5 centimeter. Find the cost of wood required to make the box if 1 meter cube of wood cost 5400. ठीक है, इनर डायमेंशन दिए हमें एक क्लोज्ड वुडन बॉक्स की। ठीक है, ये क्या हो गई, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, ये मीटर में गिवन है। द थिकनेस ऑफ द वुड, जो वुड की थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। बॉक्स को
वुडन बॉक्स को बनाने के लिए जो वुड की कॉस्ट है वो 1 मीटर क्यूब की वुड की कॉस्ट जो दी गई है हमें 5400 रुपीज़। ठीक है, तो इनर वॉल्यूम ऑफ द वुडन बॉक्स निकालेंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर, इन तीनों को हम लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1.8 मीटर क्यूब। ठीक है, ये जो आपको थिकनेस दी है वुड को, इसको हमने क्या किया 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया और ये आ गया 0.025 मीटर। ओके, अब हम थिकनेस जो होती है वो दोनों साइड होती है, तो हमने इसको क्या किया 0.025 प्लस 0.025 इसको प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 0.05 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, ये इनर वॉल्यूम था, अब हमने थिकनेस भी ऐड कर लिया। इनर वॉल्यूम की जो लेंथ ब्रेथ हाइट थी उसमें हम थिकनेस इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हम आउटर वॉल्यूम निकालेंगे वुडन बॉक्स का। ठीक है, तो हमने ये थिकनेस 0.05 लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में ऐड कर दी और ये आ गया 2.05, ये आ गया 1.25, ये आ गया आपका 0.80 मीटर। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया 2.05 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आउटर वॉल्यूम भी आ गया हमारे पास, इनर वॉल्यूम भी आ गया, लेकिन अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड। तो आउटर में से इनर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा आपका 0.25 मीटर क्यूब। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ वुड हमें निकालनी है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ वुड 1 मीटर क्यूब के हिसाब से आपको दी हुई है 5400। ठीक है, लेकिन हमें किसकी निकालनी है 0.25 मीटर क्यूब की, तो 5400 में 0.25 मीटर 0.25 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ₹1350। तो दिस विल बी द आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड वाई। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हियर वी हैव गिवन 5/3 रेज टू द पावर -5 इंटू 25/9 रेज टू द पावर -11/2 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 8y। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो हमने पहले सबसे पहले एज इट इज क्वेश्चन को लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 5/3 रेज टू द पावर -5 इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5/3 का होल स्क्वायर लिख दिया इंटू -11/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5/3 ऑलरेडी गिवन है 8y रेज टू द पावर 8y गिवन है। ओके, तो 5/3 माइनस रेज टू द पावर -5 इंटू 5/3 -11। ठीक है, -11/2 पावर थी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बच गया -11। ठीक है, इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 8y। नाउ यू कैन सी बेसिस आर सेम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो 5/3 5/3 -5 -11 इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5/3 रेज टू द पावर -16 आ गया, इज इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 8y। ठीक है, नाउ यू कैन सी बेसिस आर सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इनका कंपैरिजन करते हैं, तो 8y इज इक्वल टू -16 या -16 इज इक्वल टू 8y। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो -16/8 हो जाएगा, तो -16/8 दैट मीन्स y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई -2। ठीक है, दीज आर 10 क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। ओके, so friends, if you like this video, please like, subscribe and share my channel, and don't forget to press the bell icon for further updates. Thank you.